हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी और मौसम राजनीति से जुड़ी खबरें बताएंगे सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर ले और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। जी हां, आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक बार निशाना साधा है। उन्होंने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे के दौरान सुनीता विश्वनाथ उनकी मुलाकात पर सवाल खड़े किए हैं। स्मृति ईरानी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राहुल गांधी ने अमेरिका में एक महिला सुनीता विश्वनाथ से मुलाकात की है। एक मीटिंग में वह राहुल गांधी के साथ बैठी है। यह महिला जॉर्ज सोरोस द्वारा फाइनेंशियली फंड, और इसका खुलासा सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं कि वह उनके साथ क्या बात कर रहे थे। जहां एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 3 तलाक की प्रथा को अपराध मानने वाले प्रस्तावित विधेयक का विरोध कर रहा, तो वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड इसका समर्थन कर रही। ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड के समर्थन के पीछे का कारण महिलाओं के साथ हो रहे गलत ढंग से तलाक का विरोध करना है। बिहार में विपक्षी एकता की बैठक के बाद राहुल गांधी और नीतीश कुमार के बीच बातचीत का एक वीडियो सामने आया था। इसके बाद बिहार सरकार में कैबिनेट विस्तार की बात काफी हद तक साफ हो गई थी। माना जा रहा कि कांग्रेस कोटे से 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। आरजेडी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को 2 स्वर्ण समाज से मंत्री बनाने की सलाह दी है। देश के ज्यादातर इलाकों में मानसून एक्टिव हो गया है। दिल्ली, यूपी समेत तमाम राज्यों में कहीं बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही, तो कहीं आसमान में बादलों का डेरा नजर आ रहा है। रविवार से ही दिल्ली, यूपी में रुक रुक कर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही। मानसून की बारिश के चलते लोगों को चिलचिलाती धूप से राहत है। हालांकि हल्की बारिश के बीच लोगों को उमस वाली गर्मी का सामना जरूर करना पड़ रहा। कर्नाटक में चावल की आपूर्ति को लेकर चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच कांग्रेस सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसमें कहा गया कि सरकार बीपीएल कार्ड धारकों को 5 किलो चावल की जगह पैसे देगी। बुधवार को कर्नाटक के मंत्री एच.के. पाटिल ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बीपीएल कार्ड धारकों के खाते में चावल की जगह 34 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 1 जुलाई से पैसे जमा कराए जाएंगे। चावल की खरीद तक यह अस्थायी व्यवस्था जारी रहेगी। समान नागरिक संहिता को लेकर छिड़ी बहस के बीच इस मुद्दे पर मोदी सरकार को आम आदमी पार्टी का समर्थन मिलता दिख रहा। आपके संगठन महासचिव संदीप पाठक ने बुधवार को कहा कि आर्टिकल 44 भी यह कहता है कि यूसीसी होना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी का मानना है कि इस मुद्दे पर सभी धर्म और राजनीतिक दलों से बातचीत होनी चाहिए। सबकी सहमति के बाद ही इसे लागू किया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी समान नागरिक संहिता का समर्थन करती है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 44 भी कहता है कि देश में यूसीसी होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलवार को भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड की पुजारी पैरवी किए जाने के एक दिन बाद आपकी तरफ से यह प्रतिक्रिया आई है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ा गिफ्ट दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 2023 से 24 के लिए गन्ना के लिए 315 रुपये प्रति क्विंटल का रेट तय किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार शाम यह जानकारी देते हुए कहा, कैबिनेट वर्ष 2023 से 24 के लिए गन्ना की कीमत 315 रुपये प्रति क्विंटल के अब तक के उच्चतम और लाभकारी मूल्य को मंजूरी दी है। इस निर्णय से 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके अनिश्चितों के साथ साथ चीनी मिलों और संबंधित सहायक गतिविधियों में कार्यरत 5 लाख श्रमिकों को लाभ होगा। सावन माह में कवारियों के जत्थे आने शुरू हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद सहित पूरे मंडल से भारी संख्या में कवारियां बिरजघाट और हरिद्वार से कांवड़ लेने के लिए जाते हैं। इसके मद्देनजर हर वर्ष शासन और प्रशासन कांवड़ यात्रा की तैयारियों में जुट जाता है। इस बार भी प्रशासन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। कवारियों की सुरक्षा को देखते हुए कंट्रोल रूम तैयार किया जा रहा है, जिसकी मदद से कवारियों को किसी तरह की समस्या होती है तो वह कंट्रोल रूम में दिए गए नंबर पर संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में ईद उल अजहा पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की तैयारी तगड़ी की गई है। नमाज स्थलों के आसपास और संवेदनशील स्थानों पर हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी उपद्रवियों तत्वों पर निगरानी रखी जाएगी। पिछले काफी दिनों से देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि एक घर में दो कानून नहीं चल सकते हैं। इसके बाद से लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही है। इसी क्रम में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने एबीपी न्यूज के साथ खास बातचीत करते हुए यीशुसी को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेना भी यूनिफॉर्म सिविल कोड में आएगा। 7 फेरे लेने और अग्नि का आशीर्वाद प्राप्त करने से आप विवाहित हो जाते हैं, फिर भी इस कानून भी परिवर्तन करना होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दल एकजुट होने की पूरी कोशिश में है। बिहार की राजधानी पटना से इसे लेकर 23 जून को विपक्षी दलों की महाबैठक भी हुई थी। विपक्ष ने इसे ऐतिहासिक बैठक करार दिया था। अब जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने बैठक में बनाई गई रणनीति को लेकर एबीपी न्यूज से बातचीत की है। केसी त्यागी का दावा कि 450 सीटों पर बीजेपी एक उम्मीदवार के मुकाबले विपक्ष के एक उम्मीदवार को उतारने पर रणनीति बना चुकी है। त्यागी ने 1 दर्जनों राज्यों का नाम लेकर बताया कि कहां-कहां बीजेपी के मुकाबले एक साझा उम्मीदवार उतरेगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस का और उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का गठबंधन लगभग तय है। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद पर भले ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लंबित हो, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में ये गाहे बगाहे सिर उठा ही लेता है। ऐसे ही एक मामला केरल में भी सामने आया है। यहाँ के तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज की 7 मुस्लिम छात्राओं ने प्रिंसिपल से ऑपरेशन थिएटर में लंबी आस्तीन के स्कार्फ जैकेट और सर्जिकल होड पहनने की मांग की है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक छात्राओं ने इस मांग के लिए हिजाब पहनने को जरूरी बताया है। छात्राओं ने हिजाब की जगह लंबी आस्तीन के स्कार्फ जैकेट और सर्जिकल हुड का विकल्प के तौर पर पहनने की इजाजत मांगी है। इस मांग के लिए 7 छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन को बकायदा पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने ऑपरेशन थिएटर के अंदर हिजाब पहनने की इजाजत न मिलने पर पत्र लिखकर चिंता जताई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिक्र करते हुए विवादित ट्वीट करने को लेकर बेंगलुरु में बीजेपी IT सेल के चीफ अमित मालवीय पर FIR दर्ज हुई है। कांग्रेस नेताओं की तरफ से पुलिस में मालवीय के ट्वीट को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद FIR दर्ज की गई है। मालवीय पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने राहुल गांधी को हिंदू संस्कृति और भारत के खिलाफ दिखाया है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया कि बीजेपी नेता मालवीय की तरफ से राहुल गांधी के भाषण में बदलाव कर झूठ परोसने का काम किया है। अहमदाबाद कोर्ट ने बिहार के डिप्टी CM और राजद नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई की अगली तारीख 6 जुलाई तय की गई है। तेजस्वी के खिलाफ केवल गुजराती ठग हो सकते हैं कहने के गुजरात के समाजसेवी और कारोबारी 63 वर्षीय हरेश मेहता ने केस दर्ज कराया था। इस मामले में उनके खिलाफ धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज कराया गया था। भाजपा के दिग्गज नेता अमित शाह 29 जून को मुंगेर के लखीसराय में बड़ी जनसभा करने जा रहे। विपक्षी दलों की बैठक के 1 सप्ताह के अंदर हो रही अमित शाह की सभा को भाजपा की ओर से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा, चूँकि मुंगेर जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष ललन सिंह का गृह क्षेत्र है और उन्हें नीतीश कुमार के दाहिने हाथ के तौर पर देखा जाता है। भाजपा उन्हें उनके ही घर में घेरने की तैयारी कर रहे। हालांकि भूमिहार जाति के इस दिग्गज नेता की अपने क्षेत्र पर मजबूत पकड़ के कारण उन्हें उनके घर में चुनौती देना आसान नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए बुधवार को बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री कुमार वाई ने 26 जून को कांग्रेस में वापसी कर ली। उन्हें दिल्ली मुख्यालय में कांग्रेस के महासचिव केशव वेणुगोपाल मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थामा है। वहीं खांडू कैबिनेट के एक अन्य मंत्री राजेश ताचो बुधवार को यहाँ सबसे पुरानी पार्टी में शामिल हो गए। महाराष्ट्र में हो रही मानसूनी बारिश के बीच लोगों को जलभराव और बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच भारी बारिश की वजह से मुंबई में कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। बारिश की वजह से हो रही बिजली कटौती से भी लोग परेशान हैं। जलभराव की वजह से जगह जगह सड़कों पर जाम की स्थिति भी बनी है। वहीं मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि अगले 5 दिन मुंबई में भारी बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के नागपुर और उसके आसपास के इलाकों में खुदरा बाजार में टमाटर 100 से 120 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। इन दिनों टमाटर की कीमतों ने लोगों को लाल कर रखा है। जहां खुदरा में टमाटर 120 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा, तो वहीं थोक में टमाटर 75 से 90 रुपये किलो बिक रहा है। टमाटर विक्रेताओं ने बताया कि मंडियों में टमाटर की आवक कम है और 2 से 3 महीने तक यही स्थिति बनी रहेगी।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन दिनों पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा करने की जिम्मेदारी उठाई है। अटल बिहारी ने जो सपना वर्षों पहले देखा था, नीतीश कुमार उसे आज पूरा करने में जुटे हैं। दरअसल वाजपेयी ने प्रधानमंत्री एक रहते हुए एक सपना देखा था कि उनके शासनकाल में देश की नदियां आपस में जुड़ जाए। इसका उद्देश्य था सूखे और बाढ़ की समस्या से निजात दिलाना। एमपी की शिवराज सरकार की ओर से अपने माता पिता खो चुके हैं बच्चों के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 18 साल से कम उम्र के पात्र बच्चों को हर महीने 4,000 रुपये दिए जाएंगे, जिससे बच्चों को जीवन यापन और पढ़ाई लिखाई के लिए किसी भी तरह की आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़ सकेगा। आप अगर सोने की खरीदारी के लिए जा रहे तो आपको अच्छी बचत होने वाली है। हालांकि देश के कमोडिटी बाजार में आज सोना और चांदी दोनों कीमती मेटल्स में ही तेजी के साथ कारोबार देखा जा रहा है।